बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, पेशे खिदमत है किस्सा बड़ी हांडी। एक जुलाहा जिसका नाम अब्दुर्रहमान था, इसके पास एक खड्डी थी जिस पर वो दिन भर कपड़ा बुनता रहता था। इसकी बीवी इस काम में इसकी मदद करती थी। दिन भर की मजदूरी के बाद जुलाहे को इतने थोड़े से पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भी न भर पाता और ना अच्छे कपड़े खरीद पाता। अब्दुर्रहमान के पड़ोस में एक किसान रहता था। इसके घर खाने की कोई कमी न थी। साल में वो इतने चावल पैदा कर लेता कि 12 महीने खाने के बाद भी इसके पास बहुत से चावल बच जाते। इन चावलों को बेचकर वो अपने बच्चों को कपड़ा ला देता और हफ्ते में 2-3 बार मछली भी खरीद लेता। अब्दुर्रहमान की बीवी ये देखती तो दिल में कुड़ती। आखिर एक दिन इसने अब्दुर्रहमान से कहा, हम दिन भर पसीना बहाते हैं और कपड़ा बुनते हैं, मगर ना हमें पेट भर चावल मिल पाते हैं और ना तन ढांपने को कपड़ा नसीब होता है। अब्दुर्रहमान ने ठंडी सांस ली और बोला, कहती तो तुम ठीक हो, मगर क्या किया जाए। बीवी ने कहा, ये कपड़ा बुनने का धंधा छोड़ो, पड़ोसी की तरह खेती बाड़ी शुरू कर दो। आखिर हम भी तो कुछ कम मेहनती नहीं हैं, डट कर काम करेंगे। ये कहकर इसने अपने कानों से सोने की बालियां उतार कर अब्दुर्रहमान के हाथ पर रख दी और बोली, जाओ इन्हें बेचकर चावल के बीज ले आओ। अब्दुर्रहमान ने बीवी की बालियां वापस कर दी और हंस कर बोला, ये तुम्हारी शादी की बालियां हैं, इनको पहन लो, मैं खड्डी बेच डालता हूँ। जब कपड़ा बुनना ही नहीं तो खड्डी रख कर क्या करूँगा। अब्दुर्रहमान अपनी खड्डी बेचने बाजार गया। वहाँ इसे एक दूसरा जुलाहा मिल गया। जो जुलाहा अच्छा आदमी नहीं था, धोखा देना इसकी आदत थी। खड्डी बड़ी अच्छी थी, मगर मक्कार जुलाहा इसे देखकर बोला, ओहो, ये तो अब किसी काम की नहीं रही, नगद पैसे देकर तो इसे कोई भी नहीं खरीदेगा। अब्दुर्रहमान ने कहा, अच्छा तो इस खड्डी के बदले मुझे चावल के बीज दे दो। मक्कार जुलाहा किसान तो था नहीं, इसके पास भला चावल के बीज कहाँ से आते, मगर इसने एक दाव खेला। वो चावल के बीज खरीद कर अब्दुर्रहमान को देता तो इसे ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ते, इसलिए इसने चावल की बजाय चरी के बीज बाजार से लाकर अब्दुर्रहमान को दे दिए और खड्डी लेकर रफू चक्कर हो गया। चरी इस चाले को कहते हैं जो गाय और भैंसों के लिए खेतों में उगाया जाता है। इसके बीज बहुत सस्ते मिल जाते हैं। अब्दुर्रहमान सीधा साधा इंसान था, वो आसानी से धोखा खा गया। चरी के बीजों को चावल के बीज समझकर घर ले आया और इन्हें अपनी झोंपड़ी के सामने वाली जमीन में बो दिया। थोड़े दिन बाद खेत लहलहा उठा। अब्दुर्रहमान और इसकी बीवी खुशी से फूले नहीं समाते थे। एक एक घड़ी गिन गिन कर गुजार रहे थे कि कब दान होंगे और कब इनके चूल्हे पर एक बड़ी सी हांडी में खतबत खतबत चावल पकेंगे। पौधे काफी बड़े हो गए थे, मगर इनमें दान की बालियां नहीं उगी थी। अब्दुर्रहमान को फिक्र हुई तो इसने सोचा, रात को कोई दान तोड़कर तो नहीं ले जाता। बस फिर रात हुई। अब्दुर्रहमान जागता रहा, मगर कोई नहीं आया। सुबह के वक्त खेत में कुछ सरसराहट हुई। अब्दुर्रहमान चौंक कर उठा तो क्या देखता है कि एक गाय गपागप करके खेत के हरे हरे पौधे खाए जा रही है। ये अजीबोगरीब गाय थी, जिसके सींग इतने लंबे जैसे लीची का दरख्त, पेट ऐसा फूला हुआ जैसे बादशाही मस्जिद का गुंबद। थूथनी मारती तो सैकड़ों पौधे उखाड़ डालती। अब्दुर्रहमान गुस्से से लाल पीला हो गया। इसने अपना डंडा गाय की कमर पर रसीद कर दिया, मगर गाय पर क्या असर होता। डंडे के टुकड़े टुकड़े हो गए। गाय ने घूमकर पीछे देखा और फिर बिदक कर भाग निकली। अब्दुर्रहमान की समझ में और कुछ तो न आया। इसने गाय की दुम पकड़ ली और ये क्या, गाय ने तो हवा में उड़ना शुरू कर दिया। मोटी ताजी गाय हेलीकॉप्टर की तरह आसमान में उड़ती चली जा रही थी। ना मालूम कितनी दूर निकल गई। अब्दुर्रहमान का डर के मारे बुरा हाल था। शुक्र है गाय ने दुम को झटका नहीं दिया, वरना मियां अब्दुर्रहमान तो जमीन पर आ गिरते और हड्डी पसली एक हो जाती। गाय उड़ती रही। आखिर वो एक छोटी सी झोंपड़ी के पीछे जाकर उतरी, जिसके आगे बहुत बड़ा मैदान था। झोंपड़ी में एक फकीर रहता था। ये गाय इसी की थी। फकीर सैकड़ों साल से इसी जंगल में बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा था। गाय को देखकर वो इसका दूध दोने के लिए आगे बढ़ा। अब्दुर्रहमान को गाय की दुम में लिपटा देखकर पहले तो फकीर को हंसी आ गई, फिर वो हंसी रोक कर बोला, कौन हो तुम और क्या चाहते हो।
गाय की दुम छोड़कर पूरी बात बताओ। अब्दुल रहमान ने सारी बात सच सच बता दी। फकीर को तरस आ गया। इसने एक छोटी सी हांडी ली और अब्दुल रहमान को दे दी। इस हांडी में 2-3 सिर के करीब चावल थे। अब्दुल रहमान बड़बड़ाया, मेरे आधे खेत का बदला ये मुट्ठी भर चावल। फकीर मुस्कुराया और बोला, लालच मत कर, नियत नेक रख, खुदा बरकत देगा। जिंदगी भर हांडी में से चावल निकलते रहेंगे। अब्दुल रहमान की बाशें खिल उठी। फकीर ने इसे नसीहत की कि ये बात सवाए अपनी बीवी के और किसी को ना बताना, वरना हांडी में से चावल निकलना बंद हो जाएंगे। इसने अब्दुल रहमान से ये भी वादा ले लिया कि वो गाय को खेत में चरने से नहीं रोकेगा। दूसरी रात जब गाय चारा खाने के लिए खेत की तरफ रवाना हुई तो अब्दुल रहमान इसकी दुम पकड़कर लटक गया। गाय हवा में उड़ती, बादलों से गुजरती, चांद तारों से हटकेलियां करती अब्दुल रहमान के खेत में जा उतरी। घर पहुंचकर अब्दुल रहमान ने सारा वाकया अपनी बीवी को सुनाया और कहा कि किसी दूसरे को ये राज न बताना। अब तो दोनों मियाँ बीवी की मजे से गुजर बसर होने लगी। तड़के तड़के उठकर अब्दुल रहमान की बीवी अपनी साड़ी के पल्लू में भर कर चावल निकाल दी। कुछ चावल बेचकर अब्दुल रहमान बाजार से मछली ले आता और वो दोनों मजे से पेट भर कर खाते। इनके पड़ोस में एक किसान रहता था। इसकी बीवी को बड़ी हैरत हुई कि आखिर अब्दुल रहमान की झोंपड़ी में कहां से दौलत फट पड़ी कि दिन ईद और रात शब्बे बारात है। वो अब्दुल रहमान की बीवी से बोली, बहन फसल तो अभी कटी नहीं, चावल तुम्हारे यहाँ कहां से बरस पड़े। अब्दुल रहमान की बीवी सीधी सादी थी, मगर किसान की बीवी आफत की पुड़िया थी। इसने बातों ही बातों में हांडी का राज उगलवा लिया। राज खुलने की देर थी कि हांडी का असर जाता रहा। अब्दुल रहमान ने अपना सर पीट लिया और इसे बहुत सदमा हुआ, मगर होनी तो हो चुकी थी। रात को अब्दुल रहमान और इसकी बीवी ने तय किया कि वो दोनों गाय की दुम पर लटक कर फकीर के पास जाएंगे और अपनी गलती की माफी मांगकर दूसरी हांडी ले आएंगे। किसान की बीवी भी ये बातें छुपकर सुन रही थी। दूसरी रात गाय जब खेत से चारा खाकर वापस जाने लगी तो अब्दुल रहमान इसकी दुम पकड़कर लटक गया। इसकी बीवी ने इसके पैर पकड़ लिए और वो भी लटक गई। किसान की बीवी भी मौका की ताक में थी। इसने भी अब्दुल रहमान की बीवी के पैर पकड़ लिए और वो भी लटक गई। गाय हवा में पतंग की तरह उड़ रही थी और ये तीनों डोर की तरह इससे लटके हुए थे। रास्ते में अब्दुल रहमान की बीवी बोली, सुनते हो, फकीर से इस बार जरा बड़ी हांडी मांगना, पहले वाली हांडी बहुत छोटी थी। अब्दुल रहमान ने जवाब दिया, तो फिक्र मत कर, मैं बड़ी हांडी ही मांगूंगा। बीवी ने खुश होकर पूछा, भला कितनी बड़ी हांडी मांगोगे। अब्दुल रहमान ने यह बताने के लिए कि वो कितनी बड़ी हांडी मांगेगा गाय की दुम छोड़ दी और दोनों हाथ फैलाकर कहा, इतनी। मगर अभी बात पूरी भी ना होने पाई थी कि तीनों धड़ाम से आसमान से जमीन पर आ गिरे और तीनों की हड्डी पसली एक हो गई। छोटी हांडी तो गई ही थी, बड़ी हांडी के लालच में जान भी चली गई। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।